हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ ओपन योर उर्दू बुक। हमने चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे थे। इसमें पढ़ा चैप्टर नंबर 7 के जो सवाल चल रहे थे उसमें हम ए से आगे को पढ़ेंगे। ठीक है। क्या सुनकर गधा बाप बेटे से छूटकर भाग खड़ा हुआ, यानी मुसाफिरों की हंसी को सुनकर वो डर गया और वो छुटकर भाग गया। दर्ज झील सवालात के जवाब लिखें। जैसे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर होते हैं वो शॉर्ट में थे, ये अब लॉन्ग में आएंगे। तो बाप बेटे को रास्ते में कौन मिले, शोहर ने उनसे क्या कहा। तो बाप बेटे को रास्ते में शोहर और बीवी मिले। और उसमें से जो पति था उसने कहा कि तुम्हारे पास जब गधा है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो। बे पे क्या बे क्वेश्चन नंबर बे है। आगे मिली औरत ने चिल्लाकर उनसे क्या कहा। तो जो आगे औरत मिली उसने चिल्लाकर कहा कि बेटा बैठा हुआ जा रहा था। तो कहा कि बेटा बैठा हुआ जा रहा और बाप पैदल चल रहा है, क्या ये थकेगा नहीं। बाप के गधे पर सवार होने के बाद मिले राहगीर ने उन्हें देखकर उन पर क्या तंज कसा। जब बाप गधे पर जा रहा था तो राहगीर ने कहा कि देखिए कितना सुस्त बाप है, बेटा पैदल चल रहा और आप गधे पर जा रहा है, क्यों ना दोनों गधे पर नहीं चल सकते। एक मुसाफिर ने दोनों को गधे पर सवार देखकर क्या कहा। जब दोनों को गधे पर देखा तो उसने कहा कि कितने जालिम लोग हैं, इस बेचारे की जान ही ले लेंगे। जब मुसाफिर उन पर हंस रहे थे तो गधा क्यों भाग गया। जब मुसाफिर उन पर हंसने लगे तो गधा डरकर उनसे छूटकर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज से खाली जगह को भरो। अभी वो रुक कर करें, रूर करें तो मतलब भरें। अब ये हमारे इसमें 1 2 3 4 हैं, ये 4 ही हुए हैं। अब इनमें जो सही लफ्ज़ कहाँ जहाँ आएगा उसके मुताबिक हम उसको भरेंगे। देखें पहला क्या है, अलिफ में क्या कहा गया है, तुम्हारे पास। इसमें क्या आएगा, है। फिर भी पैदल चल रहे हो तो क्या है, गधा। तुम्हारे पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हो। ओके, ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें। ठीक है। बे में क्या कहा गया, तो बे में कहा तुम्हें बूढ़े आदमी को सवारी करने देनी चाहिए, उसे थकान नहीं हो रही होगी। ये जो औरत ने कहा था सवाल में उसी का है, उसी का जवाब भी है, उसमें सही जवाब भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, थकान। ओके, दोनों मिलकर बेचारे गधे की जान ही ले लेंगे। इसमें क्या होगा, जान आएगा, जान ही ले लेंगे। जो दोनों गधे पर जा रहे थे तो जो मुसाफिर मिला तो उसने क्या कहा, देखा, और उसका भी आंसर यही है। उन्होंने गधे को अपने कंधों पर ले चलने का फैसला किया। तो इसमें क्या आएगा, कंधे आएगा, कंधों पर लेकर चलने का फैसला किया। तो अभी हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे इनके जवाब यही हैं, सेम यही जवाब है, इन्हें पूरा करना है। अपनी इन्हें जो है मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, इन्हें सब अपनी नोटबुक में करना है, लिख कर देखना और एक एक नकल भी करनी होगी। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। जो सही है उस पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उस पर यहाँ पर गलत का निशान सामने लगाएं। कम से कम बेटे को तो सवारी करने दो, उसने कहा सही। हाँ, इनके पास 2 गधे थे, उनके पास 2 गधे थे फिर भी पैदल चल रहे थे। तो 2 गधे नहीं थे, कितने गधे थे, 1 गधा था, तो ये सही है। उन्हें जो भी मिलता वो अपनी सलाह दे रहा था, सही। दोनों अब 6 है, दोनों गधे को अपने कंधों पर ले जाने लगे। ठीक है, दोनों फिर क्या करा उन्होंने, दोनों अपने कंधे पर उस गधे को ले जाने लगे। हंसी की आवाज़ से गधा डर गया। हाँ, गधा डर गया, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ओके, ये ज़बानी
मालूमात, इन्हें सिर्फ ज़बानी मालूमात करना है कि रात को क्या कहते हैं, चाँद को क्या कहते हैं, कुनून को क्या कहते हैं। और दर्जाजिल अल्फाज के वाहिद अल्फाज लिखें, जैसे चिड़िया है, चिड़ियों को परिंदा हैं, गाय जानवर, मेंढक को जलचर, कुत्ते ये भी जानवर है, पशु है, मुर्गे, गाड़ियाँ। तो इस तरह से इन्हें लिखना है, देख देख कर लिखना, और इनके दूसरे मीनिंग और इन्हें क्या कह सकते हैं, उनको घर से तैयारी करनी है, ठीक है, लिखना है। दादाजी जुमलों में से ज़मीर अल्फाज छाँट के लिखिए, जैसे अलिफ में दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा, कुछ, तो इसमें कुछ छाँट के लिख देंगे। तुम्हारे पास किताबें हैं, क्या है, पास, कोई रो रहा है, तो इसमें कोई। तो इस तरह से इन अल्फाजों को हम यहाँ छाँट कर लिख देंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट।